आज का हमारा वीडियो एक फंडामेंटल पिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम अलग अलग जो ट्रेडिंग रिलेटेड सेटअप्स है उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, चाहे वो इंट्राडे है, पोजिशनल है, ब्रेकआउट है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, ओपन इंटरेस्ट किया हुआ है। तो आज हम एक फंडामेंटल पिक यानी जो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए एक बढ़िया से स्टॉक्स का एक एनालिसिस और उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो पोर्टफोलियो पिक है मेरे हिसाब से पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ये एक बेस्ट पिक आने वाले टाइम में हो सकती है। हमने काफ़ी बार सुना है कि शायद हमने 10 या 15 साल पहले 20,000 या 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज हमारा वैल्यूएशन 1 CR के ये जो स्टॉक्स के नेम्स है वो चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, HDFC बैंक हो, विप्रो हो या तो सिम्फोनी हो, ठीक है। तो ऐसा ही एक कंपाउंडिंग रिटर्न देने वाला ये पॉलीकैब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाद में हम सीधा BSE और स्क्रीनर। पॉलीकैब इंडिया जो PIL is engaged in the business of manufacturing and selling wires and cables and fast moving electrical goods FMEG under the brand name of पॉलीकैब, ठीक है। पॉलीकैब के पास अराउंड 10% जो पूरा इंडिया का हिस्सा है वायर एंड केबल इंडस्ट्री का वो होल्ड करता है। और जो क्रिसिल का एक रिपोर्ट्स है उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आज पूरा इंडिया का 53,000 करोड़ का मार्केट है वायर एंड केबल में से। उनमें से 12% यानी 6,500 के करीब ये पॉलीकैब का मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दी वायर एंड केबल, पॉलीकैब इज engaged in manufacturing and sell fast moving electrical goods such as electrical fans, LED lighting, luminaires, switch gears, solar products and so many accessories। आज के दिन सोलर प्रोडक्ट्स का भी इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग मोर एंड मोर फोकस ऑन द सोलर प्रोडक्ट्स और आने वाले दिनों में भी एक ये बहुत डिमांड वाला सेक्टर होगा। इंडिया इज गोइंग टू एक्सपांड ए CAGR ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15% एंड रीच 1,03,000 करोड़ बाय फिस्कल 2023 बाय क्रिसिल। यानी आज जो 53,000 करोड़ का जो मार्केट है वो आने वाले जो 2-3 साल है उसमें वो डबल हो जाएगा। तो हम उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में पॉलीकैब का जो डिमांड है वो भी डबल हो जाता है। तो हम आराम से उसका जो टर्नओवर है वो डबल दिखने को मिल सकता है आने वाले 3 साल में। उसका हम एक कंपनी के इंट्रोडक्शन में सोच देख लेते हैं कि PIL के पास 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। उनमें से 2 जॉइंट वेंचर है, टेक्नो इलेक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्राफिगुरा प्राइवेट लिमिटेड। उसका जो भी अलग अलग लोकेशन पे फैक्ट्रीज है वो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड दीव एंड दमन। 4 ऑफ दिस 24 मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FMEG 50-50% joint venture with Techno Gujarat Band Manufacturing LED products। In 2016 it entered into the 50-50 joint venture with Trafigura, a commodity trading company, ठीक है। तो उसका जो एक अभी उसका जो सेटअप है वाघोड़िया में टू प्रोड्यूस द कॉपर वायर रोड्स, ठीक है। तो हम आने वाले दिन में हम सोच सकते हैं कि आज जिस तरह से इंडस्ट्री का जो सेफ बदलाव ले रहा है, आने वाले दिनों में वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट आएगा तो हम सोच सकते हैं कि इंटरनेट का जो यूज़ होगा वो आने वाले दिनों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो भी मतलब एक घर दीठ हम काउंट करते हैं तो एक बड़ी सी डिमांड आने वाली है मार्केट में। और जो एक कंपनी है कॉपर एंड वायर मतलब केबल एंड वायर इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। तो हम ये कंपनी के आगे डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी के पास अभी
2800 ऑथराइज डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 30 वेयर हाउस है एंड 1 लाख से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट है। मतलब हम देख लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ मतलब 1 साल पहले अप्रैल 5 को आया था, उसकी फेस वैल्यू 10 है और सेल्स आईपीओ का जो प्राइस है वो उसका बैंड 50। तो हम आ गए हैं बीएसई की वेबसाइट में, जहां हम थोड़ा बहुत डीप में एनालिसिस आज करने वाले हैं। अभी कंपनी का जो रेट चल रहा है वो 675 है। कंपनी ने जो 52वीं हाई बनाया था वो दिन 24 फरवरी 2020 यानी फरवरी महीने में उसका हाई था 1180 का और उसका लो जो है वो 22 अगस्त 2019 का है, वो भी 525 का है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो अभी फंडामेंटल है उसका जो मार्केट कैप है वो 10,000 के करीब है। उसमें से फ्री फ्लोट मार्केट वो है 1710 करोड़ का, उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10, हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो कंपनी का ये साल का हम ईपीएस मतलब हम सोच रहे हैं कि आने वाले ये साल में ईपीएस आएगा 45 के करीब। उसका कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो करीबन 15 के नियर है, क्योंकि पी जो है और ईपीएस और पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस आ जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.86 यानी कंपनी की बुक वैल्यू 250 के करीब है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.25 यानी कंपनी ने जो शेयर्स इश्यू किए हैं मतलब 1 साल पहले वहाँ से लेके आज तक उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 19% का है। कंपनी इज कमिंग इन द इंडस्ट्री अंडर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये S&P BSE 500 इंडेक्स में है। आने वाला टाइम में उसका भी एक री रेटिंग हो सकता है। जब भी री रेटिंग होगा तो एक कंपनी के शेयर्स में एक डिमांड आ सकती है। कंपनी का जो ग्रुप है वो ए कैटेगरी का है, ठीक है। तो हमने ये सारे बेसिक्स अभी डिटेल्स देख ली है। हम आगे देखते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मतलब लास्ट ईयर 7,900 के करीब आया था, उसका नेट प्रॉफिट 500 के करीब है और ईपीएस 35 का था। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में करीबन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर 2 क्वार्टर में करीबन 4,700 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 400 की नेट प्रॉफिट भी बुक कर लिया, ठीक है। और जो 2 क्वार्टर का ईपीएस है कंपनी का वो करीबन 30 के नियर आ गया है। तो हम इस साल कंपनी का 45 के करीब ईपीएस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कंपनी का जो फंडामेंटल वाइज हम देखते हैं तो कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल रही है। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था उसके हिसाब से कंपनी एक करंट फाइनेंशियल ईयर में आराम से उसको मतलब बीट कर देगी। हम आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको दिखता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास 68.5% का स्टेक है और पब्लिक के पास 31.42% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो हम डिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं। कंपनी ने आज ही सबमिट किया हुआ है बीएसई में, आप देख सकते हो 7 मई को, मतलब आज 7 तारीख है। तो हम देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स लेटेस्ट जो भी सबमिट किया हुआ है उसमें क्या कैटेगरी में कौन कौन सा मतलब होल्डिंग है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम बीएसई की वेबसाइट में आ गए हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी ओपन हो गया। मार्च की अपडेट से कंपनी के पास 14 करोड़ 88 लाख शेयर्स है टोटल। उसमें से प्रमोटर के पास 10 करोड़ 21 लाख शेयर्स है आउट ऑफ 4 करोड़ 67 लाख शेयर्स विथ पब्लिक। सो हम पब्लिक में आगे एनालिसिस करते हैं। हमको 4.89% का स्टेक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास 9.5% का स्टेक है। हमारा मेन फोकस रहेगा रिटेल शेयर होल्डर कैपिटल अप टू 2 lakhs। उसमें हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 1,0700 और टोटल जो अभी रिटेल के पास पड़ा हुआ स्टेक है वो है 55,73,342 यानी हम काउंट कर सकते हैं 55
73,000 शेयर्स अभी रिटेल शेयर होल्डर के पास पड़ा है और आज का रेट है 675। हम डिवाइड करते हैं 1 करोड़ से, यानी 376 करोड़ का टोटल जो स्टॉक है वो अभी रिटेल के पास पड़ा हुआ है। तो हमारा एक कंसर्न हो गया है कि रिटेल के पास 56 लैक्स अभी स्टॉक्स है, हम वो कंसीडर कर लेते हैं। हम आगे का 1-2 क्वार्टर का भी एनालिसिस कर दे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ताकि हमको पता चल सके कि अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमने देख रहे हैं उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हमारे लिए कंसर्न बन जाता है। ठीक है, तो हम अभी आ गए हैं BSE की वेबसाइट में दोबारा, उसमें हम जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब जो लास्ट ईयर का जो पूरा क्वार्टर वाइज हमको एनालिसिस देखने को भी मिल रहा है। ये हमने मार्च 2020 की अभी देख ली है। हम देख रहे हैं दिसंबर 2019 की, मतलब एक क्वार्टर पहले का जो क्या सिनारियो था। हमारा अभी इंटरेस्ट सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में ही है, मतलब 2 लाख का जो कम होल्डिंग रखते हैं उसके बारे में ही है। तो अभी लास्ट दिसंबर में अभी इंडिविजुअल शेयर होल्डर थे 58,89,000, यानी 3 लाख शेयर्स का जो अभी नई शेयर होल्डिंग आई है उसमें हमको रिडक्शन देखने को मिला है। तो हम देख सकते हैं कि जब भी रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है उसका मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग हैंड में ये पूरा का पूरा स्टॉक जा रहा है। हम एक और क्वार्टर की पैटर्न चेक कर लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि रिटेल पार्टिसिपेशन में क्या हो रहा है। पार्टिसिपेशन था 58 लाख का, तो 58 में से दिसंबर में 59 हुआ, 59 में से अभी 56 हो गया। अभी मार्च 2020 की हमारी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गई है और अभी आने वाले दिन में अभी भी डाउन दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो तरह प्राइस जो गिरा है 1200 से अभी 700 की वो करीब आ गया है। तो उसके हिसाब से जो पैनिक होता है तो रिटेल ऑलवेज सेल द स्टॉक एंड आउट फ्रॉम द गेम। जब भी पोजीशन बनाने का मौका होता है वहाँ रिटेल एग्जिट मारने का सोचते हैं, और हमारे जैसे लोगों जो है रिटेल में वो हमेशा के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी मिस करके बैठ जाते हैं। तो अभी हमारा एक एनालिसिस हम देख रहे हैं पीयर ग्रुप का एनालिसिस। तो हम अभी यहाँ देख रहे हैं पीयर ग्रुप में हेवेल्स कंपनी है, हेवेल्स का अभी रेट चल रहा है 487। उसका हम फेस वैल्यू देखते हैं तो 1 का है, अभी हमारा पॉलीकैब का 10 का फेस वैल्यू है। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं फेस वैल्यू के साथ, तो हेवेल्स का अभी रेट आ रहा है 4,870, यानी 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फेस वैल्यू दोनों की सेम रख के। दिसंबर एक क्वार्टर का 2270 और पॉलीकैब का सेल्स है 2,500, यानी सेल्स उसके से ज़्यादा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उससे ज़्यादा है, बराबर है। 16 करोड़ का जो गैप है वो, और इक्विटी जो है वो हम देख सकते हैं कि हेवेल्स से 2.5 टाइम्स अभी इक्विटी पॉलीकैब की ज़्यादा है। तो हम पॉलीकैब की इक्विटी को सेम करने के लिए अभी पॉलीकैब का भी प्राइस जो है उसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो करीबन आता है 2,000 रुपीज़। जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से पॉलीकैब इज प्राइसिंग एट 50% लेवल, राइट, क्योंकि पॉलीकैब का प्राइस 2,000 आ रहा है, हेवेल्स का 5,000 आ रहा है। और हम देख सकते हैं यहाँ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में कंपनी ने अभी ओपनिंग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर दिया है 1 मई से, और जो हालोल का प्लांट था वो भी मतलब अप्रैल महीने में 20 अराउंड स्टार्ट हो गया है। तो अभी कंपनी का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। डिमांड तो वैसे भी अप होने वाली है, क्योंकि इंटरनेट यूजर्स या जो भी है मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसमें केबल एंड वायर इज़ द की प्रोडक्ट।
आजकल लीज लाइन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो रहा है। ठीक है, हम एक बार स्क्रीनर में भी जाके देख लेते हैं। पॉलीकैब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ केबल एंड वायर्स। ठीक है, वो हमने देख लिया है, नंबर 1 कंपनी है पॉलीकैब। उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, उसकी बुक वैल्यू 236, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% के अराउंड है। ठीक है, उसका सेल्स का ग्रोथ अभी 3 साल का 15% के कंपाउंडिंग से मिल रहा है। उसका डिविडेंड यील्ड भी 1% का है। तो अभी हम देख सकते हैं कंपनी का प्रोस मतलब बेनिफिट क्या है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड द डेब्ट, इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल डेब्ट कंपनी, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट 40% के अराउंड लास्ट 5 ईयर से आ रहा है। उसका अभी ये पीयर ग्रुप एनालिसिस है, फिनोलेक्स, केबल, केई आई, यूनिवर्सल, पैरामाउंट, हिंद अर्बन और अल्ट्रा कैब इंडिया, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मेरी अभी जो काउंटिंग चल रही है, मेरे को अभी 5,000 के ऊपर ही मार्केट कैप में काम करना है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इश्यू कम आ रहा है। अभी ये जो अभी वोलेटाइल मार्केट में कभी कभार लिक्विडिटी का जो इश्यू आने की वजह से सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होल्डिंग करती है उसमें शायद अचानक से रिडम्पशन जो आ जाता है, तो उसके वजह से रिडम्पशन में पहुंचने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को अच्छी कंपनी बेच देनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास जो भी कंपनी का होल्डिंग रहता है उसमें तकरीबन 30 या 40% कंपनी ऐसी है उसमें लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, शायद लोअर सर्किट भी रहती है। तो लोगों ने जो रिडम्पशन दिया होता है तो उसको कैसे भी करके पैसा वापस करना ही पड़ता है, इसलिए अच्छी कंपनी को सेल कर देते हैं म्यूचुअल फंड। तो मेरी वजह से अभी आजकल म्यूचुअल फंड की जगह हम डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम देख सकते हैं अभी क्वार्टर वाइज उसका जो सेल्स आ रहा है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी मतलब हम देख सकते हैं पर क्वार्टर जो लास्ट 5 क्वार्टर से उसका जो प्रॉफिट है वो 150 करोड़ से ऊपर ही आया है, और लास्ट 2 क्वार्टर का तो 200 करोड़ के करीब आया है। अभी कंपनी ने पोस्ट आईपीओ जो भी काम शुरू किया उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी एक सोच चल रही है। उसका हम सेल्स देख सकते हैं 2014 में 4,000 करोड़ का सेल्स रहता था, वो आज मतलब 6 साल में उसका डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम ईपीएस में भी देख सकते हैं, ईपीएस 12 का रहा था, वो आज हमको 4 गुना मतलब 46-48 के करीब देखने को मिल रहा है। तो हम आने वाले दिनों में भी ये सारा जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो 20% के करीब है, प्रॉफिट है वो मतलब 25% के करीब आ रहा है, और लास्ट 5 ईयर का तो 40% के करीब है। ठीक है, उसका स्टॉक का प्राइस हम अभी देख नहीं सकते क्योंकि लास्ट ईयर ही लिस्टेड हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब हम देख सकते हैं तो हम 15% के हिसाब से उसका कंपाउंडिंग आराम से हमको मिल सकता है। बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो कंपनी की अभी शेयर कैपिटल है वो 149 करोड़ की है, उसके पास 3,300 का रिजर्व पड़ा हुआ है, बोरोइंग इज वेरी निग्लिजिबल, अदर लायबिलिटीज है उसके सामने, कंपनी के पास अदर असेट भी पड़ी हुई है वो मतलब 2 टाइम्स है। तो हम देख सकते हैं कंपनी का फिक्स असेट का भी एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कंपनी ने 6 साल में जो असेट थी उसको दुगुना हो गया, मतलब 750 करोड़ वाली अभी 1,300 करोड़ पहुंच गई है। तो हम देख सकते हैं कंपनी अभी इन्वेस्टिंग में भी थोड़ा बहुत फोकस कर रही है। तो हम कैश फ्लो में देखते हैं तो अभी कंपनी का मेन कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से ही आ रहा है, वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस वही रहता है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस अच्छा चलता है तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपने आप वो ट्रैक पे आ जाएगी। अभी कंपनी ने डेटर्स जो रेशियो है वो अभी 90 डेज से लेके अभी रिड्यूस होके 61 डेज का हो गया। आने वाले दिनों में मतलब हमको ड्रास्टिक चेंज दिखने को मिल सकेगा। इन्वेंटरी टर्नओवर भी है वो आने वाले दिन में बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी डेप्टर डेट्स मतलब जो रिड्यूस हो जाता है साइकिल, तो उसके हिसाब से जो टर्नओवर
इन्वेंटरी टर्नओवर का रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमने थोड़ा बहुत बेसिक अभी देख लिया है। जब भी हम उसका पीयर एनालिसिस करते हैं तो हमको एक देखने को मिलता है कि ये सेगमेंट में ऐसी एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा है और आने वाले दिनों में उसका मार्केट कैप तकरीबन, मैं अभी सोच रहा हूँ कि पर ईयर उसका 15% ग्रोथ हमको मिल सकता है। तो आने वाले 10 या 20 साल में हमको एक बड़ा कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अभी मैं 5 या 10 साल का अभी मतलब एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक पैरामीटर है वो अभी लाइन पे मतलब ट्रैक पे नहीं है, तो मतलब अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। पर आने वाले टाइम में मतलब जो 1 या 2 क्वार्टर में पॉलीकैब इज अगेन गोइंग बैक ऑन द ट्रैक एंड जो उसकी डिमांड है वो एकदम बढ़िया सी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है वो एक बढ़िया सा हमको मूव देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो प्रमोटर पेनिग्री है वो भी एक वास्ट एक्सपीरियंस के साथ अभी वो मतलब बिजनेस में डील कर रहे हैं। कंपनी के पास पूरा का पूरा सेटअप है, उसके पास खुद का रिटेल इतना बड़ा शॉप है, मतलब उसका टाइप ही बहुत सारे डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स से है। तो आने वाले दिन में कंपनी का बहुत बड़ा एक एक्सपेंशन मोड हमको मिल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मतलब हमको करंट मार्केट प्राइस 675 दिखाई दे रहा है, हमको आने वाले दिनों में मतलब 550 तक हमको ये बेझिझक स्टॉक लेना ही लेना चाहिए। आने वाले दिनों में मतलब उम्मीद मैं करता हूँ कि हम जब भी मतलब हमारे पास लिक्विडिटी आती है तो हम 5 या 10 या 20 अपने हिसाब से हम हमारा पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड कर सकते हैं। और एक ये बेहतरीन स्टॉक हो गया है, अभी रिसेंटली उसमें एक बहुत बड़ा फॉल आया है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। अभी मैं देख रहा हूँ कि रिटेल पार्टिसिपेशन अभी करीब 55 लाख के करीब आ गया है। आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत मार्केट गिरता भी है, तो अभी रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वो और भी कम। हैव अ नाइस डे।